Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary, given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15. जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया, एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में कोई ब्लॉक रखा है, ट्रेन को हम मैक्स टू मैक्स कितना एक्सेलरेट करें, मतलब वो कंपार्टमेंट मैक्स टू मैक्स कितना एक्सेलरेट किया जाए कि ये ब्लॉक यहां से हिले नहीं, मतलब स्टेशनरी रहे। अब जैसे कि आप जानते हो, अगर मान लो ये कंपार्टमेंट कुछ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, मान लो कंपार्टमेंट का एक्सेलरेशन कुछ ए है, तो आप ये भी जानते हो कि ये ब्लॉक पे सूडो लगेगा कुछ पीछे, तो ये डेफिनेटली पीछे जाने की ट्राई करेगा। अब हमारी सरफेस अगर स्मूथ सरफेस है तो ये पीछे चला भी जाएगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन में बताया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, मतलब हमारी सरफेस स्मूथ सरफेस तो नहीं है, आपकी बार रफ सरफेस है, तो क्या इसे रोकने की ट्राई करेगा फ्रिक्शन? क्या फ्रिक्शन इसे पीछे लगेगा? लेकिन फ्रिक्शन की भी कोई अपनी लिमिट है। अगर हमारा एक्सेलरेशन कुछ इतना बढ़ गया है, कुछ इतना बढ़ गया है, अगर ये फ्रिक्शन को भी बैलेंस कर लेगा तो भाई ये ब्लॉक पीछे चला जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स कितना एक्सेलरेशन दिया जाए ताकि यह फ्रिक्शन को जस्ट बैलेंस करे, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन को बैलेंस कर गया तब तो ये पक्का पीछे चला जाएगा। मान लो इसका मास m है, तो क्या नीचे mg लगेगा फ्लोर पे? तो फ्लोर भी क्या उस पे नॉर्मल लगाएगा और नॉर्मल mg जितना ही होगा। चलिए, तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा कुछ f, मान लो फ्रिक्शन की लिमिट म्यू इंटू एन, और अब की बार हमारा नॉर्मल भी mg जितना ही है, और अगर एक्सेलरेशन आगे मिल रहा है, इसका पीछे है, मान लो इसका मास है, तो कुछ पीछे सूडो फोर्स लगेगा ma। कंडीशन हमारी ये है कि ma हर टाइम पे या तो इसके जैसा फ्रिक्शन जितना या तो उससे छोटा रहना चाहिए। जैसे कि फ्रिक्शन की वैल्यू रख दो यहां पे म्यू एम जी, मास का तो वैसे भी यहां पे कोई रोल है ही नहीं, तो ये एक्सेलरेशन कुछ हो जाएगा म्यू इंटू जी, जैसे म्यू आपको दे रखा है 0.15 और जी की वैल्यू भी आपको पता है 10। तो मैक्स टू मैक्स एक्सेलरेशन या तो आप 1.5 या 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से छोटा रखो तो बात बन सकती है। और हाँ, साथ में दोस्तों ये बात भी जान लो कि जब सूडो फोर्स लगता है तो सिर्फ एक्सेलरेशन ही ऐसी क्वांटिटी है जो कि इससे पीछे फील होगी। कभी आपको क्वेश्चन में ये बताए कि यहां पे फोर्स कंपार्टमेंट में फोर्स एफ लग रहा है, तो क्या वही फोर्स फोर्स पीछे फील होगा? नहीं भाई, फोर्स सेम फील नहीं होता, एक्सेलरेशन सेम फील होता है। यहां पे ये कंपार्टमेंट का जितना एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन इसे पीछे फील होगा। अब अकॉर्डिंग टू इट्स मास इस पे पीछे फोर्स लगेगा कुछ में जितना, लेकिन ये बात जान लो सिर्फ सूडो में आगे जितना एक्सेलरेशन है पीछे उतना एक्सेलरेशन फील होता है। थैंक यू।